हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। माय नेम इज़ रिचा पांडे। देखिए, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम आने में अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो हम बस वही टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और जो आसानी से कवर हो जाए। और बस फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो योजनाएं सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हर साल ही कोई ना कोई योजना आ जाती है एग्ज़ाम में, तो सभी योजना मध्य प्रदेश की हम देखेंगे। पहली योजना है जीवन शक्ति योजना। इसकी शुरुआत हुई 25 अप्रैल 2020 को। इसके तहत शहरी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और महिलाओं से 11 रुपये पर मास्क के हिसाब से सरकार खरीदेगी मास्क। जिससे स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मास्क की कमी थी, तो सरकार को मास्क की ज़रूरत भी थी और महिलाओं को इसकी वजह से रोज़गार भी मिल जाता, इसलिए ये योजना शुरू की गई, जीवन शक्ति योजना, 25 अप्रैल 2020 को। दूसरी योजना है मिलावट से मुक्ति अभियान। ये 11 नवंबर 2020 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था अच्छी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, मिलावट से रहित, मतलब मिलावट ना हो उसमें। तीसरी योजना है चरण पादुका योजना। देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो प्रवासी जो मज़दूर थे वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, तो जो गरीब मज़दूर थे जिनके पास जूते चप्पल नहीं थे या रास्ते में टूट गए, उनके लिए मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की थी, चरण पादुका योजना, 10 मई 2020 को। अगला है इंतज़ार आपका अभियान। 4 जुलाई 2020 से शुरू हुआ। जब कोरोना ख़त्म हुआ था तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया। अगला है हमारा घर हमारा विद्यालय। देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस जो चलती थी उसे बढ़ावा देने के लिए 1 से 8 तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई, 6 जुलाई 2020 को। अगला है मिशन ग्रामोदय। 18 मार्च 2021 को शुरू हुआ। ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामों में सड़क की अच्छी व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की, इसका बढ़ावा देने के लिए मिशन ग्रामोदय 18 मार्च 2021 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। ये 26 मई 2021 को शुरू हुई, 26 मई 2021। ये हाल की योजना है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए, जो प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में रहते थे वो मध्य प्रदेश वापस आए तो उनका रोजगार चला गया, तो उन्हें हेल्प करने के लिए योजना शुरू की गई है। फिर आती है प्रवासी मजदूर सहायता योजना। इसके तहत जो मध्य प्रदेश के निवासी थे और वो किसी अन्य राज्य में फंस गए थे, उन्हें 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है, जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। 15 अप्रैल 2020 को ये योजना शुरू की गई थी, जब लॉकडाउन चल रहा था उसी टाइम, पिछले साल। अगला है FIR आपके द्वार। ये शुरू की गई 11 मई 2020 को, जिससे FIR कराने के लिए हमें पुलिस स्टेशन तक ना जाना पड़े। और इसी के तहत डायल 112 का शुभारंभ भी किया गया, जिससे सभी काम जो पुलिस से संबंधित होंगे वो घर पर ही हो जाएंगे। FIR दर्ज कराने हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। लॉकडाउन भी चल रहा था इस टाइम। 11 मई 2020 को शुरू की गई। अगली योजना है किसान कल्याण सम्मान निधि। 26 सितंबर 2020 को शुरू की गई। शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल से शुरू किया इसे। इसके तहत किसानों को 4000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे सहायता राशि के रूप में। देखिए, केंद्र की भी ऐसी एक योजना है जिसके तहत उन्हें किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं और 4000 रुपये MP गवर्नमेंट देगी, तो टोटल हो गया 10,000 रुपये। अगला है पंख अभियान। इसकी शुरुआत हुई 24 जनवरी 2021 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है, पंख अभियान को। पंख का फुल फॉर्म है, P से हो गया प्रोटेक्शन, A से अवेयरनेस, N से न्यूट्रिशन, K से नॉलेज, H से हाइजीन। तो ये किशोर जो लड़कियां हैं उनके लिए शुरू किया गया है। अगला है सांस अभियान। 5 फरवरी 2020 को शुरू किया गया। ये 5 वर्ष से कम बच्चों में निमोनिया से बचाव के लिए। देखिए, अगर डेट नहीं भी याद रहती है और ये किस चीज़ से संबंधित है ये याद रहेगा तभी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो डेट आप जितनी याद रह जाए उतना ही अच्छा है। अगर नहीं याद रहती कोई बात नहीं। सांस अभियान निमोनिया से रिलेटेड 5 साल से कम आयु के बच्चों के लिए। अगला है जल जीवन मिशन। 10 फरवरी 2021 को शुरू किया गया। कहाँ से? इंदौर से। देखिए, पूरे देश में चल रहा है जल जीवन मिशन, लेकिन ये मध्य प्रदेश की बात हो रही, तो मध्य प्रदेश में 10 फरवरी 2021 से शुरू किया गया, ग्रामीण इलाकों में पानी उपलब्ध कराने के लिए। अगला है सेफ सिटी कार्यक्रम। ये 19-20 से 21 तक चलेगा, ये 21-22 तक चलेगा। इसके तहत 500 करोड़ अलॉट किए गए हैं। ये टोटल 6 ज़िले जो हैं मध्य प्रदेश के उसमें चलेगा। कौन कौन से ज़िले हैं वो देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ज़िले कौन कौन से हैं जिसमें सेफ सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। देखिए, पहले 4 तो जो है बड़े बड़े ज़िले, भोपाल राजधानी हो गई, इंदौर, फिर ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर।
अगला है गरीब कल्याण रोजगार योजना, 20 जून 2020 को शुरू हुई थी। 20 जून 2020 किस लिए? प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए। देखिए, पूरे देश में 6 राज्यों में चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश भी उसमें एक है। और टोटल ज़िले कितने हैं? 116, जिसमें से 24 जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। यही ज़िले शामिल किए गए, यही राज्य शामिल किए गए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर थे इन्हीं राज्यों से थे, जो अलग अलग राज्यों में रहते थे कमाने के लिए। तो 6 राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। अगला है श्रम सिद्धि अभियान, 22 मई 2020 को शुरू किया गया। देखिए, 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। श्रम सिद्धि अभियान, इसके तहत जो मजदूर हैं उन्हें जॉब कार्ड दिया जाएगा और इसी के तहत पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा जो अच्छा काम करेंगी। पहला पुरस्कार के लिए होगा 2 लाख रुपये, फिर अगले के लिए 1 लाख, फिर 50,000। एक योजना है वन धन योजना, 15 जुलाई 2019 को शुरू की गई। ये बुनकरों के लिए थी और आदिवासी बुनकर जो होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वन धन योजना आदिवासी बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए। अगली है मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना, 12 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। देखिए, हम 19 की भी पढ़ लेंगे, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी जो योजना, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था तो ज़्यादा योजनाएं नहीं आ पाई, तो हम 19 की भी पढ़ेंगे और 20 की भी, 21 की भी जो इम्पोर्टेंट होंगी। तो इसमें युवा स्वाभिमान योजना में 20 से 31 साल के जो युवा हैं और बेरोजगार हैं उन्हें कौशल प्रदान किया जाएगा, स्किल प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें जॉब मिलने में आसानी हो। अगला है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान, ये 1 सितंबर 2020 से शुरू हुआ, ये मध्य प्रदेश के निवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। अगला है धन्यवाद माँ कार्यक्रम, ये 5 जून 2020 को शुरू हुआ। किस लिए शुरू हुआ? पर्यावरण जागरूकता फैलाने के लिए। 5 जून को देखिए पर्यावरण दिवस होता है, उसी दिन इसे शुरू किया गया, धन्यवाद माँ। अगला एक है दीदी वाहन, जो झाबुआ ज़िले से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से। इसके ये प्रसव से संबंधित है, प्रसव की जो महिलाएं होती हैं उन्हें एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। जीवन अमृत योजना, ये शुरू की गई 28 अप्रैल 2020 को। किस लिए? इसके तहत एक चूर्ण प्रदान किया जाता था मध्य प्रदेश के निवासियों को इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए। जब कोरोना फैला था उस चूर्ण का नाम था त्रिकूट चूर्ण, तो ये था इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए त्रिकूट चूर्ण बांटा गया निःशुल्क। कब शुरू हुआ था ये कार्यक्रम? 28 अप्रैल 2020 को, जब कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम। अगला है रोको टोको कार्यक्रम, 1 अगस्त से 15 अगस्त चला था, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए, मतलब मास्क पहनो सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस होंगे। 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाएगा, बस वही चीज़ कवर करेंगे इस टाइम क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो रिवाइज़ करते रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।